क्या सिया ने मंगेतर केतन को इसलिए मार दिया कि वो चेतन से प्यार करती थी, या फिर इसलिए मार दिया कि केतन अपने बालों पर विग लगाता था जो सिया को पसंद नहीं था, या फिर वजह कुछ और? इसे सुलझाने के लिए पुलिस की टीम कई कड़ियां जोड़ रही है। आरोपियों के घर से लेकर लोहगढ़ किले तक जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इस बीच जो खुलासा हुआ है उसने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सिया के दिमाग में चल क्या रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन को कोई पछतावा नहीं। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि पूछताछ के दौरान सिया और चेतन से बार बार पूछा गया कि क्या उन्हें केतन की हत्या का कोई अफसोस है, तो इस पर उनके चेहरे का कोई भाव नहीं बदला, यानी उन्हें कोई अफसोस नहीं। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? क्राइम सीन का रिक्रिएशन होगा या फिर कुछ और एंगल से जांच होगी? इस पर पुलिस अधिकारी का बयान आपको सुनवाते हैं। रिक्रिएशन एक बहुत बड़ा जो है पार्ट प्ले करता है सर, उस जगह पर जाके चीज़ों को समझने के लिए। तो क्या उसके लेकर भी प्लानिंग बन रही है आज या कल में जो है इस तरीके के कहीं कुछ आप लोग? ये प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, पर ऐसा कोई टाइमलाइन उसको हमने आप जैसा बोल रहे हो वैसा डिसाइड नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन में ठीक लगेगा उस हिसाब से हम करेंगे। सर इसमें कहीं कुछ आपको फिशी जैसा कुछ लग रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कई सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं 31 मई से लेकर अब तक 18 तारीख को जो हत्या हुई है 3 से 4 अटेम्प्ट हुए हैं। तो इसके बारे में देखिए, जो मैं वही फिर से बताऊंगा कि अभी तक तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है जो हम कर रहे हैं। जो बातें अगर हमें जब जो बातें सामने आएगी वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे। केतन मर्डर केस में अभी तक जो कुछ सामने आया उस हिसाब से सिया पर लग रहे आरोप बेहद गंभीर थे। इसीलिए पुलिस ये पुख्ता करना चाहती है कि आखिर सिया का बिहेवियर था कैसा और केतन के प्रति उसका नजरिया क्या था। इसीलिए आज पुलिस ने सिया के भाई को पूछताछ के लिए बुलाया। माना जा रहा है कि कल उसकी बुआ और परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे। इसमें सिया को लेकर यह भी सामने आया है कि वो केतन के विग लगाए जाने और हकलाने से भी खुश नहीं थी, इसीलिए शादी करने से मना कर रही थी, जिसे केतन मान नहीं रहा। कई सारी खुलासे इसमें आ रहे हैं, जैसे कि अब सिया कई चीजें बता रही है इन्वेस्टिगेशन कि क्या कारण था उसको नापसंद। उसमें से एक था कि केतन को विग पहनता था, वो एक बड़ा कारण है। वो उसमें कितना तथ्य है इन बातों में? छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर बड़ा पसंद था तो कर देते थे ना। सिया को ऑब्जेक्शन था कि सिर पे बाल केतन के कम थे और वो स्टैमर करते थे, इस तरीके की भी बात सामने आ रही है। इसमें कितनी सच है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो हादसा हुआ है उसका है। बाकी ये बात हमें पता नहीं है। सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन इस वक्त पुलिस हिरासत में है। इस दौरान जो जो खुलासे हो रहे हैं वो यकीनन हैरान कर देने वाले हैं। किसी को अचानक यकीन नहीं हो रहा उन बातों पर। पूछताछ के दौरान सिया ने यह भी खुलासा किया है कि वो अपने परिवार की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए उसको लगा कि केतन को ही खत्म कर दो, सबसे आसान रास्ता है, जिसे वो अपने लिए आसान मान रही थी कि परिवार को ठेस पहुंचे, परिवार से बहुत विरोध दर्ज कराएं, उससे अच्छा है इसको मार दो, खत्म कर दो। सिया ने यह भी बताया है कि केतन को ऊंचाई से गिराया जा सकता है, उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगेगी और कोई इस पर सवाल भी नहीं उठाएगा और यह सबसे आसान तरीका है। सिया के कबूलनामे के मुताबिक लोहगढ़ किले में वारदात अंजाम देने पर शक नहीं होगा, क्योंकि इस हाइट को लेकर कई बहाने बनाए जा सकते हैं। यह भी खुलासा हुआ था कि सिया ने इससे पहले भी धक्का देने की कोशिश की, यानी यह पहला अटेम्प्ट नहीं था, इससे पहले भी अटेम्प्ट ले चुकी थी, सक्सेसफुल नहीं हुई, मगर तब पेड़ की वजह से केतन बच गया था। बाद में सिया ने कहा कि सांप से बचाने के चक्कर में ऐसा किया जो इससे पहले का अटेम्प्ट था धक्का देने वाला। सिया ने यह भी खुलासा किया है कि लोहगढ़ में सीसीटीवी नहीं है, इसीलिए किसी को गड़बड़ नहीं लगेगी और इसीलिए लोहगढ़ को चुना गया कि पकड़े ही नहीं जाएंगे। इसी वजह से इस लोकेशन को वारदात के लिए चुना गया। यह भी पुलिस सूत्रों का कहना है कि सिया ने ट्रैकिंग ट्रिप का फायदा उठाने की बात स्वीकार की है, यानी सब कुछ प्लान कर रखा था, कुछ भी अचानक नहीं था और प्लान करके खत्म किया गया। इसीलिए केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और यह मांग की है कि पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द इस मामले में इंसाफ मिल सके। पीड़ित परिवार ने यह भी कहा है कि आरोपियों को फांसी से कम उन्हें मंजूर नहीं है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आटे दाल और अब तो पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज पाकिस्तान की आवाम अब मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ बगावती हो चली। एक तरफ पीओजे के जहां मुनीर और शहबाज के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान जहां की आवाम महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा के बाद सड़कों पर उतर आई और मुल्क की तबाही में बची खुची कसर खुद हुक्मरान ही अपने जहरीले बयानों से पूरी कर रहे हैं, जैसे कि खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। और अब आवाम की इस बगावत के बाद मुनीर एंड कंपनी को मुल्क टूटने का खतरा सताने लगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान में अब मुनीर और शहबाज की सियासी गद्दी पर खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ आटे दाल और पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज पीओजेके की आवाम और दूसरी तरफ महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा के बाद बलूचिस्तान में उठे बवंडर से अब मुनीर एंड कंपनी थर थर कांपने लगी है। पूरे पाकिस्तान में आज तबाही के काले बादल मंडरा रहे हैं, जो किसी भी वक्त मुनीर के मुल्क में तबाही का सायरन बजा सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलूचिस्तान में बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरानों की जहरीली बयानबाजी भी इस आग में घी डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान ने इस चिंगारी को भड़काने के लिए और हवा दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान की संसद में हंगामा मचा ही साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शहबाज शरीफ से अपील करनी पड़ गई कि अपने मिनिस्टर्स को कंट्रोल में रखें। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद मुल्क में ऐसी आग भड़की कि अब अपने ही रक्षा मंत्री के खिलाफ बगावती आवाजें उठने लगी हैं। आटे दाल और अब तो पानी की एक एक बूंद के लिए हलकान पाकिस्तानी आवाम को भारत के जरिए राह आसान होती दिख रही है। हालात ऐसे हैं कि एटॉमिक पावर की गीदड़ भपकी देने वाले मुल्क के बाशिंदे ही अब भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि यही समय है और सही समय है कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले ले। एक तरफ मुल्क टुकड़े होने की कगार पर, दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर लाल टोपी पहनकर कट्टरपंथी विचारधारा के टीवी कमेंटेटर जैद हामिद पीओजेके की आवाम के खिलाफ जहर उगल रहा है। हमेशा से आजादी की मांग उठाने वाले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों के खिलाफ बेतुके बयान दे रहा है। उसका कहना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ठेकेदार बनने की कोशिश में हैं। इतना ही नहीं, दहशतगर्द मुल्क के इस विलन कैरेक्टर ने तो पीओजेके के लोगों को कीड़ा मकोड़ा तक बता दिया। आज पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि एक तरफ पीओजेके की आवाम है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आजादी की मांग है और सामने खड़े हैं शहबाज मुनीर, जिनकी गर्दन फंसी हुई है। हालांकि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की तादाद अच्छी खासी है, जो इन हालातों के लिए भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों का मानना है कि उनके मुल्क के जो हालात हैं वो भारत की वजह से हैं और भारत ने जो पीओजेके को लेकर कहा वो करके दिखाया।